में मौजूद एक दुकान पर संयोगवश प्राण की मुलाकात दलसुख पंचोली की यहां नौकरी करने वाले फिल्म लेखक वली मोहम्मद वली से हो गई। सन 1940 में आकर्षक कदकाठी के नौजवान प्राण को दलसुख पंचोली की पंजाबी फिल्म यमला जट में नायक की भूमिका मिली। फिल्म यमला जट बहुत कामयाब रही। इस फिल्म में नूरजहां और दुर्गा खोटे ने भी अभिनय किया था। फिल्म के निर्देशक थे मोती बी गिडवानी। इसके बाद 1941 में प्राण साहब ने फिल्म चौधरी और खजांची में भी अभिनय किया। पंचोली आर्ट्स के बैनर तले 1942 में निर्मित खानदान प्राण साहब की पहली हिंदी फिल्म थी। कैदी नंबर 602 हाजिर है। सर झुकाकर बात करो। ये सर किसी इंसान के सामने नहीं झुक सकता जेलर साहब। झुकेगा तो उसकी चौखट पे या उसके दरबार में झुकेगा। बहुत खूब, मैं ऐसे ही सरों की कदर करता हूं। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जो तुम दूसरी जेलों में करते रहे हो वो मेरी जेल में ना होगा तो तुम्हें बहुत अफसोस होगा कि यह हुआ तो क्यों हुआ। मैं तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड पढ़ चुका हूं। तब तो आपको यह भी मालूम होगा जेलर साहब कि हम जिस जेल में जाते हैं वहां का जेलर या तो अपना तबादला करवा लेता है या फिर लंबी छुट्टी पे चला जाता है। लेकिन मैं उस किस्म का जेलर नहीं हूं। मैं ना तो छुट्टी पर जाऊंगा और ना तबादले की दरख्वास्त करूंगा। तुम्हारा वो रिकॉर्ड है तो हमारा भी एक रिकॉर्ड है। हमारी जेल से संगीन कैदी जो बाहर गया है उसने तुम्हारे उस दरबार में दुआ मांगी है तो यही दुआ मांगी है कि अगर दोबारा जेल जाए तो रघुबीर सिंह की जेल में न जाए। डिसमिस। सन 1942 से 1946 के मध्य प्राण ने पंजाबी की 21 फिल्मों में बतौर हीरो काम किया। इनमें से 18 फिल्में सन 1947 में रिलीज हुई। लेकिन 1947 में विभाजन के दौरान उनकी अभिनय यात्रा कुछ समय के लिए थम गई। विभाजन के दौरान प्राण मुंबई आ गए और यहां उन्हें अपनी नई पारी शुरू करने के लिए लगभग 8 महीने तक प्रतीकनिकार सादत हसन मंटो और अभिनेता शाम की मदद से उन्हें शाहिद लतीफ की फिल्म जिद्दी में अभिनय की नई पारी शुरू करने का अवसर मिला। मेरे बात करने का तरीका गलत था। तरीका छोड़ो साहिब, बात गलत था। मैं हालत रेख, कल का आपका रम हमारे पे उधार है, जरा चुका देगा। नो थैंक यू, मैं सुबह सुबह नहीं पीता। और हम तो 24 घंटा पीता है साहिब। आप बड़ा लोग तो टाइम टेबल देखकर काम करता है। वेरी क्लेवर यू बिग पीपल। लेट गो। कोई मतलब का बात है, बोलो। आप ही के मतलब की बात है मिस्टर बरगेंद्र। मैं पूछने आया हूं आपको कितना पैसा चाहिए। हमको कितना पैसा चाहिए? क्या बोला तुम? हम ठीक सुना नहीं। बिल्कुल ठीक सुना है आपने मिस्टर बरगेंद्र। बहुत अच्छे मछेरे हैं आप। अच्छी मछलियां फांस लेते हैं और इस बार राजा उसमें फंस गया है। मैं नहीं चाहता कि आपका कोई नुकसान। कहिए क्या कीमत लगाई है मेरे बेटे को आजाद करने की? 20,000, 50,000। पैसा का किताब लेकर आया तुम? ठहरो मैन, तुम वेट। यू वेट मिस्टर नाथ, अभी बताता है तुमको। यू वेट। पैसा का किताब लेकर आया, पैसा दिखाना। यू वेट मैन, वेट। पैसा पैसा पैसा, मनी मनी मनी। तुम क्या समझता पैसा तुम्हारे पास, पैसा हमारे पास है। देखो, लेकिन तुम बड़ा लोग के पास सिर्फ पैसा है, बंगला है, मोटर है, सिर्फ पैसा है। यू हैव गॉट ओनली मनी। दिल नहीं है। अगर हम छोटा लोग के पास इज्जत है, दिल है, खुशी है, और ये जो चीज है ना उसको हम बेचता नहीं है, समझा तुम? बेचता नहीं है, धंधा करवाता है इससे। धंधा। इज्जत की बातें करने वाले अपनी बेटियों का चारा बनाकर करोड़पतियों के बेटों के आगे नहीं डाला करते, समझे? फिल्म जिद्दी में प्राण साहब ने खलनायक की भूमिका निभाई और इसके बाद ऐसी भूमिकाएं ही प्राण साहब की पहचान बन गईं। तू सुना,
कॉलेज का क्या हाल है? ठीक ही है। तो कॉलेज के बारे में क्यों पूछने लगा? वो बचपन में तू किसी किताब से कुछ जानवरों की कहानी सुनाया करता था ना? वो हितोपदेश पंचतंत्र में से। हो कुछ ऐसा ही था। आज उसकी एक कहानी याद आ गई। कौन सी? वो गीदड़, बिल्ली और खरगोश की। हाँ हाँ हाँ। जहाँ गीदड़ और बिल्ली मिलकर खरगोश मारने की कोशिश कर रहे। हाँ हाँ। क्या बात है, दुस्तर क्यों देख रहा है? कहने क्या चाहता है? यही कि खरगोश अब भी संभल जा, वरना फंस जाएगा। 2 दिन पहले धर्मदास के घर गीदड़ और बिल्ली की दोस्ती अपनी आंखों से देखकर आया हूं। जिन पर तुझे बहुत विश्वास है ना, जिनको तू अपने घर का समझता है ना, वही सब मिलकर तेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। करीब 360 फिल्मों में प्राण साहब ने केवल कपूर हीरो के रूप में और उतने ही जानदार रोल के रूप में दूसरी तरफ होते प्राण। सच का झूठ और झूठ का सच बना देने वाला एक ही गवाह, वो है गोलू गवाह। हर केस का सुलझाओ मिनटों में। गोलू गवाह की फीस हर एक के लिए एक ही है। चोरी के इल्जाम में 25 रुपए, एक्सीडेंट में 30 रुपए, डकैती में 75 रुपए, जायदाद मकान में 100 रुपए और खून के इल्जाम में 200 रुपए। वकीलों से परेशान लोगों के लिए ताकीद है कि वो गोलू गवाह से भेंट करे। अरे गीता पर हाथ रखकर झूठी गवाही और झूठी कसम गाना कोई आसान गल नहीं, वो एक ही कर सकता है। और आप लोगों का दोस्त, आप लोगों का हमदर्द गोलू गवाह। अरे गोलू गवाह AWD मतलब एडवोकेट विदाउट डिग्री। कोई ग्राहक आया? सेठ रतिराम। हाँ आओ सेठ रतिराम। मलंग, हमें क्या करना होगा काम? तलाक का है काम, बीवी पर बच्चली का इल्जाम। मुझे बचा ले भाई, शादी करके बड़ा पछता रहा हूँ, राम कसम मुझे बचा ले। अरे सत्यनाम सेठ, शादी तो होती है बर्बादी, इसीलिए तो हमने अभी तक नहीं की। गुल, ये 100 रुपया गवाही के एडवांस। सेठ अब बस समझ ले कि तुम्हारा हो गया काम। अब इधर और खड़े रहकर हमें ना करो बदनाम। चलो। एक नंबर का यहाँ से सेठ। अरे हमें भी तो भरना है अपना पेट। गोलू भैया। अरे ये गोलू भैया की कौन सी पहन आ गई? सेठ रतिराम की बीवी हूँ। 3 बच्चे लेकर कहाँ जाऊँ? वो किसी लड़की के चक्कर में आके मुझे तलाक देना चाहते हैं। ओ भाई ये हमें नहीं मालूम, हमारा धंधा गवाही देना। तू ज्यादा पैसे दे दे। उन्होंने तो एक पैसा भी नहीं छोड़ा मेरे पास जो मैं वकील कर सकूं। यही तो मुसीबत है। ये ले फड़ अपने पति के 100 रुपए, पर मैं गवाही उसी की दूंगा। हाँ? हिंदी सिनेमा का एक पूरा दौर ऐसा रहा जब प्राण साहब की खलनायकी की प्राण प्रतिष्ठा के बिना फिल्म निर्जीव मानी जाती थी। उनका रुतबा एक हीरो जैसा ही था। उस दौर में फिल्मों की शुरुआती नामावली में उनका नाम अलग से यूं दिया जाता, प्राण भारतीय सिनेमा के प्राण बन गए। अपने जानदार अभिनय से उन्होंने अनेक फिल्मों की निर्जीव कहानी में भी प्राण फूंक दिए। सन 1945 में प्राण ने शुक्ला अहलुवालिया से विवाह किया। उनकी 3 संतानें हैं, अरविंद, सुनील और पिंकी। दादा मुनि उर्फ अशोक कुमार प्राण के घनिष्ठ मित्र थे। 1951 से 1987 के मध्य इन दोनों ने 27 फिल्मों में एक साथ काम किया था और इनमें से 20 फिल्में सुपरहिट रहीं। प्रिय मित्रों के नाम हैं, शम्मी का बहुत लगाव था। बॉम्बे डायनामोस फुटबॉल क्लब से जुड़ी टीम के वो मालिक थे। यादगार अभिनय और सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें अनेक बार प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। सन 2001 में भारत सरकार ने प्राण साहब को पद्म भूषण के अलंकरण से और सन 2013 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 2013 की 12 जुलाई को इस लोक में अपनी अनेक भूमिकाएं निभाकर महायात्रा पर चले गए प्राण। अपनी अनुपस्थिति में वो अपने प्राणवान अभिनय से अपनी उपस्थिति हमेशा बनाए रखेंगे। जाने माने खलनायक और चरित्र अभिनेता